नमस्कार बच्चों, बहुत स्वागत आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में, जिसमें हम हिंदी और संस्कृत के कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखते हैं, साथ ही साथ पाठों का भी अध्ययन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के संस्कृत के जो नई बुक आई है, नई किताब आई है दीपकम अकॉर्डिंग टू एनईपी, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले पाठ का अर्थ समझेंगे, साथ ही जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ। तो पहला पाठ लेसन 1, वंदे भारत मातरम। चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। यह पाठ पहला पाठ है जिसमें हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, दो बच्चे अपनी माता से बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं पाठ की शुरुआत कैसे होती है। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः, किन्तु अस्य अर्थं न जानीमः। मातः अस्य कः अर्थः? ये एक बालक है जो अपनी माता से पूछ रहा है। अम्ब मतलब माता, माँ। माँ, वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, वयम मतलब हम सब, विभिन्नेषु मतलब बहुत तरह के कार्यक्रमों में, बहुत तरह के कार्यक्रमों में, यानी जैसे कि आकाशवाणियों में और विद्यालयों में भी। शालायाम मतलब विद्यालयों में भी हम सब बातें इस तरह के वंदे मातरम इस गीत को अनेक बार सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं। माता, इसका क्या अर्थ है? अस्य कः अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? वंदे मातरम का क्या अर्थ है? इतनी देर में उसकी बहन पूछती है, इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। यह गीत किसने लिखा है, यह भी मुझे जानना है, मुझे यह भी जानना है। तो माता कहती हैं, वत्सो महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनन्दमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। 1882 यानी कि 1882। वत्सो मतलब बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में, 1882 जो वर्ष था, उस समय आनंद मठ नामक एक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत जो आप सभी जगह सुनते आते हो, वह असल में इस उपन्यास में से ही है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं माँ की वंदना करता हूँ। और ये जो दो बॉक्स है, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ है। आइए अगले चलते हैं। अगले मातः इदं गीतं कस्यां भाषायाम् अस्ति। माता, यह गीत कौन सी भाषा में है? तो माता कहती हैं, पुत्री एतद् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। बेटा, यह जो गीत है, यह दो भाषा द्वये यानी कि दो भाषाओं में है। कौन कौन सी दो भाषाएं? संस्कृत और बांग्ला, इन दो भाषाओं में है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। माता, इस गीत में जो विषय लिया गया है, किस विषय का वर्णन किया गया है? पुत्र, अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। इस गीत में भारत माता के स्वरूप का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और ये दो बॉक्सों में, इन दो बॉक्सेस में कठिन शब्दों के अर्थ है। ये जो आप देख रहे हो भारत का मानचित्र, इस मानचित्र में अनेक तीर्थ स्थलों के नाम और पर्वतमालाएं के लोकेट किए गए हैं और नीचे उनके नाम भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम। बच्चा पूछता है कि इस गीत की विशेषता क्या है। माता कहती है, बच्चों,
स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सारे देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अपि संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। ये गीत ऐसा है। मातः वंदे मातरमिति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। तो ये लड़की बोलती है कि माता, माँ, ये जो वंदे मातरम गीत है, इसका इतिहास और इसका अर्थ कितना महान है, निश्चय ही महान है। अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुमिच्छावः। अब हम दोनों अपने राष्ट्रध्वज के बारे में भी किंचित किंचित मतलब कुछ जानना चाहते हैं। ज्ञातुम जानने के लिए, इच्छावह इच्छुक है। हम दोनों अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति भी कुछ जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, यानी कि जानने के इच्छुक है। माता कहती हैं, साधु अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अब हम भारत माता और उसके त्रिवर्ण ध्वज के विषय में जानते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। यह हमारी स्नेहमयी भारत माता है। वत्सला मतलब स्नेह से परिपूर्ण, स्नेह से भरी हुई हमारी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम्। साक्षात् पर्वतराज हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। यह है हमारी भारत माता का महात्म्य कि साक्षात पर्वतराज जो हिमालय है, वो मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है, सुसज्जित है। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्र। और इनके चरण को कौन पखारता है, कौन इनके चरणों को धोता है? भारत माता के चरणों को स्वयं समुद्र इनके चरणों को धोता है। यहाँ समुद्र को रत्नाकर कहा गया है क्योंकि समुद्र में रत्नों का भंडार पाया जाता है, इसलिए रत्नाकर समुद्र के लिए विशेषण है। भारत भूमौ महेंद्रः मलयः सह्यः रैवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर बहुत श्रेष्ठ पर्वत विराजित हैं, जैसे कि महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि। अत्रैव गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्रः, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। और यहाँ पे अनेक पवित्र नदियां बहती हैं। कौन कौन सी पवित्र नदियां? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां भी यहाँ से बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः एव। और ये नदियां भी हमारी माता के समान ही हैं। एव मतलब जैसे, एक समान। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिकापुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। और ये सारे इतने जो जगहों के नाम दिए गए हैं, ये सारे तीर्थ स्थल हैं। इतने सारे तीर्थ स्थल और नगर भारत भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इन तीर्थ स्थानों की धूलि यानी कि धूल, मिट्टी, ललाटे स्थापयितुं अपने ललाट पर लगाने के लिए, सुशोभित करने के लिए, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः अलग अलग जगहों से, असंख्याः जना अनकाउंटेबल पर्सन बहुत सारे लोग, अनेक लोग, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। तो इसका पंक्ति का अर्थ ये है कि इन तीर्थ स्थलों की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने के लिए अलग अलग जगहों से अनेक यात्री, अनेक लोग यहाँ आते हैं। भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः।
भारत माता के हाथ में खिलखिलाता है या सांसें लेता, विलसती मुस्कुराता है कौन? त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वज, तीन रंगों से युक्त हमारा राष्ट्रध्वज। अहो अस्य शोभा, आहा इसकी शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे, इस राष्ट्रध्वज में कौन कौन से तीन रंग है? केशरः यानी कि केसरिया, श्वेतः यानी कि सफेद, हरितः यानी कि हरा, ये सारे रंग सुशोभित हैं, विराजमान हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वज के मध्य में बहुत सुंदर नीलवर्ण एक चक्र भी शोभित है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वज पर विराजमान जो भी रंग है या जो भी चक्र है वो एक विशिष्ट संदेश देते हैं। किनको? हम सब भारतवासियों को एक संदेश प्रदान करते हैं। अकारण ही ये रंग वहां नहीं है, इन रंगों को वहां रखने का कुछ प्रयोजन है। वो सारे रंग हमको कुछ संदेश देते हैं, हमको कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? त्रिवर्ण ध्वज से ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्ण। त्रिवर्ण ध्वज से ऊर्ध्व भागे, तिरंगे के ऊपर जो सबसे ऊपर में विराजित है, विराजमान है केशर वर्ण यानी कि केसरिया रंग। एषः वर्ण त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। यह रंग, वर्ण मतलब रंग, यह रंग त्याग की परंपरा का और साहस की परंपरा का सूचक है। यह रंग हमको सिखाता है त्याग करना और साहस से काम लेना। ये भारत मातु आजीवनं सेवां कृतवन्तः, देशस्य स्वतन्त्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। ये भारत मातु आजीवन सेवा कृतवन्तः, वैसे लोग जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की है और देश की सुरक्षा में, देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं, वैसे वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है, इंडिकेट करता है। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशरवर्णः। यह केसरिया रंग हमको जयतु सैनिकः इस भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह कहने के लिए हम सबको प्रेरित करता है ध्वज पर स्थापित यह केशर वर्ण या कि केसरिया रंग। कृषक बान्धवः अस्माकं भारतभूमिं सर्वदा स्वेदबिन्दुभिः सिंचति। स्वेज बिंदुभिः पसीने की बूंद से, सिंचती सींचते हैं। कृषक बांधवा, किसान बंधु जो होते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो क्या करते हैं? हमारी मातृभूमि को, हमारी भारत भूमि को अपने पसीनों से सींचते हैं, अपने पसीने से सींचते हैं। रात दिन बिना देखे, दिन और रात देखे बिना ही खेतों में परिश्रम कहते हैं, पसीना बहाते हैं और तब जाके ये अनाज उगाते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। इनके परिश्रम से ही, इनकी मेहनत से ही हमारी भारत भूमि हरी हरी रंग की, समृद्ध और अनाज से परिपूर्ण रहती है, संजाता हो जाती है। संजाता का मतलब हो जाती है, रहती है। भारत मातु समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत मातु समृद्धे, भारत माता की समृद्धि में यह आभा हरित रंग जो है, हरा रंग जो है, यह भारत माता की समृद्धि का सूचक है और इसी रूप में यह हमारे राष्ट्रध्वज के ऊपर विराजमान है। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः एषः हरितवर्ण। यह हरा रंग हमको जयतु कृषकः ऐसा कहने के लिए प्रेरित करता है। जय किसान, जयतु कृषकः, जय किसान ऐसा कहने के लिए हमेशा ही प्रेरित करता है। यह देखिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि किसान खेत में हल जोत रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एफर्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं। मध्ये स्थित श्वेत वर्ण शांति सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। और बीच में कौन सा रंग है बच्चों?
सफेद रंग। तो सफेद रंग जो है, बीच में स्थित जो सफेद रंग है, श्वेत वर्ण यानी कि सफेद रंग, शांति और सच का प्रतीक है। द्योतकः यानी कि प्रतीक, सिंबल। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तमस्ति। अणुशास्त्रे, परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, संगणक शास्त्रे यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्रे यानी कि चिकित्सा शास्त्र में यानी कि मेडिकल साइंस में, अंतरिक्ष शास्त्रे स्पेस साइंस, आयुध शास्त्रे वेपन साइंस यानी कि अलग अलग तरह के औजार बनाने के लिए इत्यादि विज्ञान के में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत यश प्राप्त किया है। वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। इन वैज्ञानिकों का यह जो श्वेत यश है, यश का जो सफेद रंग है, ये जो इतना धवल, इतना स्वच्छ जो यश उन्होंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, ये सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज में बीच में मुस्कुराता सा प्रतीत होता है। भारतीयं विज्ञानं शांतिं प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति। और यह भारतीय वैज्ञानिकों की शांति, प्रगति, सुरक्षा को पोषित करता है यानी कि बढ़ावा देता है। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्य अयं धवल वर्णः। और यह श्वेत रंग जो बीच में स्थित है, ध्वज के बीच में जो स्थित है श्वेत रंग, यह हमको जयतु वैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिकों की जय हो, इसी वाक्य को बोलने के लिए प्रेरित करता है। एक सेकेंड, पेन ले लूं। चतुर्विंशति यानी कि 24, अराह मतलब कि तीलिया। एतत् चक्रम चलनीयं कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावं बोधयति। एतत् चक्रम, यह चक्र, चलनीयं कर्तव्य पथे वै, अपने कर्तव्य पथ पे निरंतर चलना, न विरम, न रुकना, सततम चलना, लगातार चलना, यही भाव को बोधित करता है यानी कि सिखाता है। यह चक्र क्या सिखाता है? चक्र जैसे निरंतर घूमता है, उसी तरह से हमको भी अपने कर्तव्य पथ पे बिना रुके सतत चलना है, लगातार चलना है, यही भाव हमारे अंदर भरता है। सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति। सूर्य बिना विराम के यानी कि बिना रुके नित्य ही उगता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यम प्रवहति। नदी भी जो है कष्टानि सहमाना, कष्टों को सहकर, अपने दुखों को सहकर भी ध्येयम प्रति, अपने लक्ष्य की ओर, नित्यम प्रवहति, रोज ही बहती है। इदं चक्रम जीवने शांतेः आलस्यं प्रमादस्य च स्थानं न भवति इति संदेशं प्रयच्छति। जीवने शांते, जीवन में शांति यानी थकावट की, थकान की, आलस्यस्य यानी कि आलस की, प्रमादस्य मौज मस्ती का स्थान नहीं होता है, यही संदेश देता है। यह चक्र हमें क्या संदेश देता है कि हमारे जीवन में न तो थकावट का कोई स्थान है, न आलस का, और न ही मौज मस्ती का कोई स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, यही संदेश देता है। और साथ ही ये भी संदेश देता है कि अपने ध्येय पर आगे लगातार बढ़ते रहो। वयं सर्वे अपि धन्या यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्मं प्राप्तवन्तः। हम सभी, सर्वे अपि, हम सब भी धन्य हैं कि अस्यां पवित्र भूम्यां, कि इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्तवन्तः, हम सब ने जन्म लिया है। वयं पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः। हम इस पवित्र भारत माता का नित्य ही वंदन करते हैं। अस्याः गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्मः। और गौरव वर्धनार्थम, गौरव बढ़ाने के लिए हमेशा ही प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। आइए मिलकर सभी लोग गाते। वयं बालकाः भारत भक्ताः, वयं बालिका भारत भक्ताः, वयं ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ताः। हम बालक भारत के भक्त हैं, हम बालिकाएं भारत के भक्त हैं, हम सभी भारत के भक्त हैं
और हम सभी भारत माता के भक्त मिलकर पृथ्वी को स्वर्ग जैसे जीतने के लिए स्वर्ग रूपी पृथ्वी को जीतने के लिए समर्थ हैं। तो कितने सुंदर भाव हैं इस पाठ के, और पाठ के माध्यम से हमने अपनी भारत माता के भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना और साथ ही हमारे तिरंगे के विषय में भी जाना। अब आइए देखते हैं बच्चों, आपको सीबीएसई में किसी भी पाठ का माइंड मैप ड्रॉ करना होता है, तो इस पाठ के माइंड मैप में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पाठ का नाम, जो कि है वंदे भारत मातरम। उसके बाद है विधा। विधा यानी कि साहित्य के अलग अलग जो स्तर हैं, लेवल होते हैं। तो इस पाठ की विधा क्या है? गद्य विधा है, क्योंकि ये नैरेटिव फॉर्म में है, यानी कि कहानी की तरह से लिखा गया है। हाँ, संवादात्मक पहलुओं को देख सकते हैं हम, लेकिन ओवरऑल इसको हम गद्य की श्रेणी में ही रखेंगे। इस पाठ में पवित्र भूमि भारत की विशेषताओं का वर्णन प्राप्त है। इसके मस्तक पर हिमालय मुकुट के समान सुशोभित है। समुद्र इसके चरणों को धोते हैं। यहाँ बहने वाली नदियां माता के समान प्राणियों का पालन पोषण करती हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरा वीरता, शांति और समृद्धि के प्रतीक है। यह पाठ हमें भारत माता के प्रति निष्ठावान रहने और उसके गौरव को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसमें देशभक्ति की भावना को जागृत करने का सुंदर प्रयास किया गया है। तो ये जो पैटर्न है, इसी तरह से आपको माइंड में लिखना है। आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ का अर्थ, एक एक शब्दों के अर्थ आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वंस अगेन।